गांडीव न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का 2 दिवसीय प्रदेश शैक्षिक सम्मेलन 19-20 दिसंबर से बांसवाड़ा में मुख्यमंत्री व शिक्षा मंत्री होंगे शामिल। प्रदेश के सबसे बड़े शिक्षक संगठन राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय का 2 दिवसीय प्रदेश शैक्षिक सम्मेलन 19 व 20 दिसंबर को लियो संस्थान डांगपाड़ा बांसवाड़ा में आयोजित होगा। आयोजन की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं, जिसमें प्रदेश भर से 10 से 15 हजार शिक्षक सहभागिता करेंगे। लियो कॉलेज परिसर में आयोजित प्रेस वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष रमेश चंद्र पुष्करणा ने बताया कि सम्मेलन में माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी, महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज, बेनेश्वर धाम के महंत अच्युतानंद महाराज, अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर नारायण लाल गुप्ता, राष्ट्रीय संगठन मंत्री महेंद्र कपूर, आरएसएस क्षेत्रीय कार्यकारिणी सदस्य हनुमान सिंह राठौड़ व प्रांत कार्यवाह शंकरलाल माली का मार्गदर्शन मिलेगा। सम्मेलन में स्थानांतरण प्रतिबंध हटाने, पदोन्नति, ग्रामीण भत्ता, संविदा शिक्षकों के नियमितीकरण, वेतन विसंगति सहित शिक्षा सुधार से जुड़े प्रस्ताव पारित कर सरकार को सौंपे जाएंगे। प्रदेश महामंत्री महेंद्र कुमार लखारा ने बताया कि अधिवेशन में शिक्षा, शिक्षक, शिक्षार्थी व समाज से जुड़े सत्र आयोजित होंगे, जिनमें नवाचार व शैक्षिक उन्नयन पर मंथन होगा। संयोजक डॉक्टर ऋषिन चौबीसा ने बताया कि बांसवाड़ा, डूंगरपुर व प्रतापगढ़ जिलों के शिक्षकों व कार्यकर्ताओं ने संयुक्त रूप से व्यापक व्यवस्थाएं की हैं। अधिवेशन स्थल पर 10,000 से अधिक शिक्षकों के बैठने सहित आवास व भोजन की समुचित व्यवस्था है। प्रेस वार्ता में योगेश कुमार, प्रदेश मंत्री अमरजीत सिंह, सह संयोजक दिनेश मैडा, प्रदेश उपाध्यक्ष बांसवाड़ा संभाग देवीलाल पाटीदार, संभाग संगठन मंत्री दिलीप पाठक, आशीष उपाध्याय, जयदीप पाटीदार, प्रवीण जैन, बलवंत बामणिया, मोहनलाल शर्मा, रमेश चंद्र पाटीदार, जनक भट्ट, कमल सिंह सोलंकी, शंकरलाल कटारा, देवीलाल निनामा सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय प्रदेश का सबसे बड़ा संगठन है और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ से संबद्ध है। इसकी सदस्य संख्या 2,70,000 के लगभग है और यह 2 दिन के शैक्षिक सम्मेलन में शिक्षा, विद्यार्थी और शिक्षक तीनों के लिए सतत प्रतिनिधित्व लेता है और इन अगले 2 दिनों में 19 और 20 दिसंबर 2025 को बांसवाड़ा में प्रदेश का शैक्षिक सम्मेलन आयोजित हो रहा है, जिसमें इन विषयों पर चर्चा परिचर्चा करने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नारायण लाल जी गुप्ता, हमारे राष्ट्रीय संगठन मंत्री महेंद्र जी कपूर, माननीय हनुमान सिंह जी, कार्यकारिणी सदस्य राष्ट्रीय शिक्षक संघ प्रांत, और दोनों दिन हमारे राज्य सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री दिनांक 20 को भजन लाल जी रहेंगे और पहले दिन शिक्षा मंत्री माननीय मदन जी दिलावर 19 तारीख को रहेंगे। इस प्रकार दिन भर चर्चा परिचर्चा का हमने एक कैलेंडर जारी किया है। उसके अनुसार दिन भर बैठकें होगी। जो सुझाव आमंत्रित किए हैं वो सुझाव आएंगे और उन सुझावों को हम राज्य सरकार के समक्ष रखेंगे। दूसरे दिन खुला सत्र होगा, उसमें कई प्रस्ताव पारित किए जाएंगे, वह भी राज्य सरकार तक भेजे जाएंगे। इस प्रकार हमारी विभिन्न प्रकार की जो मांगे हैं उनके लिए हम प्राथमिकता के क्रम में कुछ चीज़ें हम रखने वाले हैं। सबसे पहले तत्कालिक जो विषय है, शिक्षकों के ट्रांसफर पर प्रतिबंध है, उसको तत्काल सरकार हटाए और हटाते ही सभी संवर्गों के स्थानांतरण करें। और दूसरा विषय रखेंगे हम पदोन्नति हो। अभी तक कई पदोन्नतियाँ
कोर्ट में हो या राज्य सरकार की कमी के कारण नहीं हुई हो, सभी हम चाहते हैं अप्रैल 2026 तक 0 पदोन्नतियाँ हो, सारी पदोन्नतियाँ हो जाए। इससे शिक्षकों की कार्यक्षमता में वृद्धि होगी। शिक्षक बार बार स्थानांतरण की मांग करते हैं, इसकी कमी के लिए भी हम सरकार को सुझाव देने वाले हैं। इसमें ग्रामीण भत्ता दिया जाए ताकि शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र में सेवा देने के लिए तत्पर रहेगा। शहरी भत्ते की तरह ग्रामीण भत्ता दिए जाने की मांग भी करेंगे हम। उसके पश्चात संविदा के शिक्षक राजस्थान में 35,000 लगे हुए हैं। उन संविदा के शिक्षकों को जो पंचायत सहायक, शिक्षाकर्मी, पैरा टीचर, विभिन्न नामों से जान जाते हैं, उनका नियमितीकरण किया जाए। इसके पश्चात और भी कई सारे जो मुद्दे हैं, वेतन विसंगति का मुद्दा हमारे कई समय से चल रहा है। जो प्रबोधक के लिए या आरपीएससी से लगे लोग जो 2005 से 2010 के मध्य लगे, उनकी एक छोटी सी त्रुटि के कारण वेतन विसंगति रह गई। 11,170 के बजाय 12,900 पर छठे वेतन आयोग में उनको फिक्स करना था। उसका जो अंतर रह गया, उसको भी दूर करने का सरकार से हम निवेदन करने वाले हैं। इस प्रकार और भी हमारी जो कई सारी समस्या है, उसके लिए मैं महामंत्री जी से कहूँगा कि महामंत्री जी उन विषयों पर प्रकाश डालेंगे। राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के इस 2 दिवसीय अधिवेशन में शिक्षा, शिक्षक और शिक्षार्थी और समाज, इन सब के प्रति चिंतन करने के लिए विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे और इन सत्रों में विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव पारित किए जाएंगे। शिक्षक संघ राष्ट्रीय एकमात्र ऐसा संगठन है जो शिक्षा के प्रति और विद्यार्थियों के प्रति सकारात्मक सोच के साथ कार्य करता है और इन सबको अपने हित से पहले ऊपर उठकर इनके बारे में विचार करता है। इसके साथ ही क्योंकि शिक्षकों का संगठन है, तो शिक्षकों के संगठन होने के नाते हम हमारे शिक्षक कार्यकर्ताओं की भी चिंता करते हैं। उनकी शासन और प्रशासन से विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं कार्य क्षेत्र में आती है, उनको निराकरण कराने का संगठन पूरा प्रयास करता है और इसी के निमित्त खुला सत्र और प्रस्ताव सत्र जो हमारा आयोजित होने वाला है, उस सत्र में प्रदेश भर से आने वाले शिक्षक अपने कार्य क्षेत्र में आने वाली समस्याओं को रखेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में किस प्रकार से नवाचार और शैक्षिक उन्नयन हो सकता है, उनके भी प्रस्ताव हम उस सत्र में पारित करेंगे और वो सब सरकार के समक्ष रखेंगे। शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के हम सतत चिंतनशील रहते हैं। कई समस्याएं सरकार से वार्ता के बाद उनका निराकरण हुआ है, कुछ अभी भी जस के तस बनी हुई है। उन सब को लेकर के भी हम प्रयास करेंगे। सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे शिक्षा क्षेत्र के हमारे संरक्षक शिक्षा मंत्री जी भी यहाँ उपस्थित रहने वाले हैं। उनके समक्ष भी हम उन समस्याओं को रखेंगे और उनसे उनके निस्तारण के लिए आग्रह करेंगे और संगठन उनके निस्तारण के लिए हर संभव कोशिश करेगा, प्रयास करेगा। क्योंकि शिक्षक हितैषी होने के कारण हम शिक्षा और शिक्षक दोनों में संतुलन बनाते हुए इस राज्य को शिक्षा के क्षेत्र में पूरे राष्ट्र में उत्कृष्ट स्तर पर पहुंचाने का प्रयास सरकार के साथ मिलकर हम करेंगे। ऐसा इस अधिवेशन में, शैक्षिक सम्मेलन में हम सब शिक्षक राजस्थान के मिलकर प्रस्ताव पारित करने वाले हैं। राजस्थान से लगभग 10 से 15 हज़ार के बीच में शिक्षक कल यहाँ उपस्थित रहेंगे और दूसरे दिन में माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे इस अधिवेशन में मुख्य अतिथि के नाते सम्मिलित होंगे। दोनों दिन आने वाले कार्यकर्ता इस वागड़ की धरती पर राज राजेश्वरी त्रिपुरा सुंदरी की इस भूमि पर यहाँ शिक्षा को लेकर मंथन और चिंतन करेंगे। मैं हमारे इस सम्मेलन के संयोजक जी हमारे डॉक्टर ऋषि जी चौबीसा से भी आग्रह करूंगा कि आप भी यहाँ की व्यवस्थाएं कैसी तैयारियां चल रही है, बोलो इस पर अपनी बात रखें। हाँ बोलो, पत्रकार वार्ता राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय के 2 दिवसीय शैक्षिक अधिवेशन के लिए बांसवाड़ा संभाग के बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ तीनों जिलों के शिक्षकों ने, कार्यकर्ताओं ने तन मन धन से संपूर्ण राजस्थान के कोने कोने से आने वाले शिक्षकों के लिए अपनी पर्याप्त व्यवस्थाएं की हैं। अधिवेशन स्थल पर 10,000 से अधिक शिक्षकों के बैठने की व्यवस्था की है।
पूरे राजस्थान के दूर दूर से सुदूर क्षेत्रों से आने वाले शिक्षकों के लिए आवास, भोजन इत्यादि की भी व्यवस्था संगठन के पदाधिकारियों ने, कार्यकर्ताओं ने सबने मिलकर की है। आपके इस माध्यम से मैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, चूँकि यह अपना संगठन स्तर पर संगठन के जो 10 संभाग निर्धारित है उसके अंतर्गत बांसवाड़ा संभाग, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ के शिक्षकों ने यह आयोजन संयुक्त रूप से कर रहे हैं। तो उन सभी के माध्यम, कार्यकर्ताओं के माध्यम से मैं सभी से आह्वान भी करता हूं कि अधिक से अधिक संख्या में इस अधिवेशन में डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़, चूँकि हमारा ये टीएसपी क्षेत्र है और इस टीएसपी क्षेत्र के सभी शिक्षक इस 2 दिवसीय महाकुंभ में अपनी सहभागिता दोनों दिन रखें। प्रथम दिन माननीय शिक्षा मंत्री जी का और उत्तम स्वामी जी महाराज का सानिध्य प्राप्त होगा और द्वितीय दिवस आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री महोदय और अच्युतानंद जी महाराज का भी सानिध्य प्राप्त होगा और संत सानिध्य और शासन के संरक्षण के साथ और जनजाति मंत्री आदरणीय बाबूलाल जी खराड़ी साहब का भी सानिध्य प्राप्त होगा। हमारे मातृ संगठन के अधिकारियों का भी इस अवसर पर हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। मेरा आज आपके माध्यम से सभी से आह्वान है कि अधिक से अधिक संख्या में इस अधिवेशन को में भाग लेके इस अधिवेशन को सफल बनाए। यही निवेदन है। पत्रकार बंधुओं का जरूर पधारे। मैं उन सबका अभिनंदन और स्वागत करते हुए आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत